अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर सो लॉन्ग मैं कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मेरे रोज़े तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बहुत ठंडे ठंडे गुजर रहे हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी गर्मी हो गई थी रावलपिंडी में, बट 2-3 दिन से यहाँ पे माशाल्लाह से बारिशें हो रही हैं और मौसम जो है वो फिर से ठंडा हो गया है। तो रोज़े हमारे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। रात को यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी आंधी के साथ, और दोबारा से सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। मॉर्निंग में थोड़ी सी सनशाइन थी, तो फिर मैंने सोचा कि आयमा को मैं जो है शावर दे लेती हूँ। तो शावर के बाद मैं आयमा को जो है वो कपड़े चेंज करवा रही थी, और कोई हद ही हो गई है कि ये लड़की जो है इतना जतन करके कपड़े पहनती है ना, और मेरी आधी एनर्जी इसको कपड़े पहनाने में ही वेस्ट हो जाती है, क्योंकि रोज़ा होता है। रोज़े में वैसे ही आपका जो है वो ब्लड प्रेशर बहुत लो हुआ हुआ होता है। तो है ना, ये भी कहती है कि बेटा मुझे पहना के दिखा। मैं भी इसको कहती हूँ कि मैं भी तेरी माँ हूँ, मैं तुझे पहना के दिखाऊंगी कपड़े। आफ्टर शावर आयमा को फिर मैंने सुला दिया था, क्योंकि आज का जो मेरा पूरा दिन है वो किचन में ही गुजरने वाला है, क्योंकि 2-4 महीने काम करने थे, क्योंकि ईद भी आ रही है। और आधे से ज़्यादा रमज़ान तो माशाल्लाह से गुजर ही गए हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है और आप लोगों ने क्या क्या लिया है ईद के लिए। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है ईद की। अच्छा, यहाँ पर मैंने दराज से एक पार्सल मंगवाया था, तो उसको मैं ओपन करी हूँ और ये बहुत अच्छा आया था। ये वो था जो दीवार पे आप लगाते हैं ना, जो होम लिखा हुआ होता है, और स्वीट फैमिली ना। तो ये मैंने मंगा लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ईद पे ज़रा अच्छा लगेगा ना। फिर मैं इसको लगा के आपके साथ ना पिक्चर शेयर करूँगी जब लगाऊंगी। वैसे अभी नहीं लगाऊंगी, मैं ईद के दौरान ही लगाऊंगी, ताकि न्यू न्यू लगे मेरा ड्राइंग रूम ना, अच्छा लगे, प्यारा लगे। अच्छा, दराज से मैंने जो भी कभी भी जब भी मैंने कुछ भी ऑर्डर किया है ना, तो माशाल्लाह से मेरी जो चीज़ आई है ना वो परफेक्ट ही आई है। अभी रिसेंटली मैंने बॉडी शेपर भी मंगवाया था। मैंने कहा ज़रा ईद पे फ़िटिंग ज़रा अच्छी आएगी ना ड्रेसेस वगैरह की, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया है। तो दराज से, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और हमें चीज़ें जो हम मंगाते हैं वो नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं जो भी चीज़ मंगवाती हूँ मुझे परफेक्ट ही आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पे आयमा के लिए कस्टर्ड बना लिया है। अच्छा, माशाल्लाह से आयमा जो है वो थोड़ी थोड़ी रोटी भी खाने लगी है, और उसके टीथ भी माशाल्लाह से आ गए हैं ना। तो अब मैं ना प्रेफर यही करती हूँ कि मैं उसको रोटी के साथ ना कोई भी फीका सालन खिला दूँ, या बीच में या दोपहर में ये होता है कि मैं कस्टर्ड वगैरह इसको दे देती हूँ। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को सेरेलैक वगैरह नहीं दिया। मैं शुरू से ही घर में चीज़ें बनाती हूँ और घर की ही चीज़ें देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे बच्चों का पेट ख़राब होता है, ना मेरे बच्चों को मोशन लगते हैं, और बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है ना। बाहर की जो चीज़ें होती हैं उनमें ग़िज़ाइयत तो होती नहीं है, सारा केमिकल होता है। तो फिर मैं जो हूँ ना थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ ना, ज़्यादा चीज़ें मैं इसको बाहर की नहीं देती। हाँ, बिस्किट्स वगैरह दे देती हूँ थोड़े दूध के साथ ना। अच्छा, फिर आयमा का कस्टर्ड वगैरह मैंने बना के ना ठंडा कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास पड़ी थी स्ट्रॉबेरीज़ ना। तो क्या होता है, ये फ्रिज में रखे रखे, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में जो है इतना ज़्यादा जूसेस वगैरह हम नहीं पीते ना। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा इसको वॉश करके अच्छी तरीके से ड्राई करके ना मैं इसकी प्यूरी बना लेती हूँ। तो प्यूरी फिर ये होता है कि फ्रीज़ आप कर लो ना, तो फिर वो फिर लंबे टाइम तक चलती है। असल में क्या होता है, रोज़े में हम लोग माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। आजकल जो हमारा नेशनल जूस है रूह अफ़ज़ा, वो पी लेते हैं, तो फिर शेक्स वगैरह पीने का टाइम ही नहीं मिलता है। दिन छोटे हैं अभी, इतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्मी आ रही है, तो गर्मी में फिर शेक्स वगैरह पिए जाते हैं ज़्यादा हमारे घर में ना, रात को सोते हुए या मॉर्निंग में, जैसे बच्चों को मैं दे देती हूँ इस तरह। तो मेरे पास जो फ्रूट्स होते हैं जो मुझे लगता है कि हाँ जी फ्रिज में पड़े पड़े वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उनकी फिर प्यूरी बना के और उनको जो है वो क्यूब्स के अंदर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ये स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना ली है। इसके अंदर मैं पानी नहीं डालती ज़्यादा, ज़्यादा हाफ़ कप पानी डालती हूँ, और साथ में मैं इसके ना शुगर डाल लेती हूँ। शुगर से ना क्या होता है, क्या कहते हैं, फिर ये इंस्टेंट एक शेक बन जाता है कि आपको ना बस फटाफट आपने दूध डाला इसके अंदर और जूसर में इसको घुमाया और फिर आपका शेक रेडी हो गया ना। तो इस तरह जो है मैं प्यूरी बना के रख लेती हूँ। अब इसको मैं क्यूब्स के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये न्यू ट्रे लेकर आई थी डॉलर शॉप से, तो ये मुझे अच्छी लगी थी और बहुत हेल्पफुल थी। यानी कि इसका जो क्यूब है ना, एक वो थोड़ा बड़ा है ना आम क्यूब से, तो ये मैं ले आई थी, मुझे अच्छी लग रही थी। तो इसके अंदर ही मैंने जो है वो स्पून से जल्दी जल्दी इसको फ़िल कर लिया है, और इसको मैं बस फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर मैं जब फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या होता है, मैं इसको फिर पॉलीथीन में निकाल लेती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाती हैं सारी, तो फिर मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ, और फिर ये मेरे बहुत लंबे समय तक चलती हैं ना।
उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िलिंग तैयार कर रही थी क्योंकि हमारे यहाँ है इफ्तार पार्टी, तो उसके लिए मैंने बनानी थी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली थी। बेसिकली मैं यहाँ पे जो है रोल की और समोसों की फ़िलिंग तैयार करी थी, यानी कि एक ही फ़िलिंग से मैंने 2 फ़िलिंग बना ली थी। तो एक में मैंने वेजिटेबल्स को थोड़ा ज़्यादा कर लिया था और मैकरोनी डाली थी, और एक जो है जिसमें मैंने चिकन बहुत ज़्यादा कर दी थी, तो वो यानी कि दोनों में बैलेंस हो गई थी, है ना। तो रोल की और समोसों की यहाँ पे मैं फ़िलिंग रेडी कर रही थी। बस सिंपल जिस तरह मैकरोनी का मसाला मैं बनाती हूँ ना, तो इसी तरह मैंने इसका मसाला तैयार किया था। इसमें चिकन थी, वेजीज़ थी, ब्लैक पेपर और सॉसेस वगैरह थे ना। बस यहाँ पे ये वेजीज़ जो है वो फ्राई हो रही हैं और इसमें से मैंने हाफ़ जो थी वो वेजिटेबल्स वो निकाल ली थी। अब इस हाफ़ वेजिटेबल्स के अंदर जो है वो मैं मैकरोनी शामिल कर दूँगी, ताकि मैकरोनी वाली जो है वो रोल हो जाएंगे, और मैंने सोचा था कि चिकन के जो कीमा होता है उसके समोसे हो जाएंगे। तो बाकी जो मेरी फ़िलिंग थी ना, उसके अंदर मैंने पहले कीमा जो है वो फ्राई किया था चिकन का, और उसके अंदर फिर वही वाली जो मैंने फ़िलिंग अभी ये उठाई है ना, तो वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी थी। तो इस तरह मेरी एक फ़िलिंग से, मतलब एक मटेरियल से मेरी 2 फ़िलिंग रेडी हो गई थी, और मेरा टाइम जो है वो बच गया था ना, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ानों में टाइम इतना कम होता है। और मैं ये वाले सारे काम ना रोज़े से पहले करती हूँ, क्योंकि रोज़े के बाद ना, इफ्तारी के बाद तो यकीन माने बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि बंदा बेड से भी नीचे उतरे ना। तो मैं कहती हूँ कि रोज़े से पहले मुझसे जितने मर्ज़ी काम करवाने ना करवा लो, रोज़े के बाद ना मुझे किसी ने कोई काम नहीं कहना है। लेकिन वही है, बच्चों के लिए तो फिर उठना ही पड़ता है। अब बस जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं रोल की फ़िलिंग कर रही थी, अच्छे से बना रही थी। कुछ मुझसे बन रहे थे अच्छे से, कुछ टेढ़े मेढ़े बन रहे थे, लेकिन फिर फ़िलहाल बन ही गए ना। आजकल तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, इफ्तारी बनाना और क्या कहती हैं फिर सहरी बनाना। इफ्तारी बनाओ, फिर थोड़ी देर बंदा आराम करता है, फिर सहरी का टाइम आ जाता है। तो आजकल मेरी रूटीन ऐसी ही चल रही है। पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो फिर बच्चे जाग ही रहे होते हैं, तो फिर मैं भी उन्हीं के साथ जाग रही होती हूँ। हस्बैंड थोड़ी देर से आते हैं, क्योंकि हस्बैंड की शॉप है वो फिर देर से बंद होती है, तो फिर वो देर से आते हैं, तो फिर मैं जाग रही होती हूँ ना। तो आजकल मेरी नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि फिर मैं सुबह सोती हूँ सहरी के बाद ना, 6 बजे तकरीबन, 6-7 बजे फिर मैं सोती हूँ ना। तो बस मैंने यही सोचा रमज़ान जाएंगे तो बस मैं अपनी फिर नींद पूरी करूँगी ना रोज़ों के बाद। अच्छा जी, अब बस जल्दी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। वैसे आती मेरी अपडेट्स बहुत देर देर में है। मैं सोचती यही हूँ कि मैं रोज़ डेली व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन वही है ना कि हम हाउस वाइफ्स हैं, और आपको तो पता ही है कि हाउस वाइफ्स की जो है वो अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को संभालना, घर के काम करना ना। तो ये कि बस शौकिया चल ही रहा है चैनल भी। तो यहाँ पे मैंने रोल जो है वो फ्रीज़ कर लिए थे, यानी कि ये हो गए थे तकरीबन, मैंने फ्रीज़र में रख लिए थे, तो 1-1.5 घंटे बाद ना ये इतने फ्रीज़ हो गए थे। तो फिर मैंने इनको पॉलीथीन में अलग अलग करके इनको रख लिया है। यहाँ पे रोल जो है वो मेरे पैक हो गए हैं। तो ये तकरीबन 2 पैकेट्स मेरे बने थे रोल के। अब मैं इनको जो है एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी, क्योंकि असल में क्या होता है कि हमारा डीप फ्रीज़र है ना, तो उसमें जो है साइडों में जो बर्फ़ जम जाती है उसे तो उससे क्या होता है, फिर हर चीज़ ख़राब हो जाती है ना। अगर आप ऐसी रख दो तो चीज़ों में भी फिर बर्फ़ जमने लगती है और फिर टेस्ट ख़राब हो जाती है। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ ना पॉलीथीन में या एयर टाइट बैग्स जो होते हैं उनमें करके और बॉक्स में करके रखूँ ना। यहाँ पे मेरी स्ट्रॉबेरीज़ भी फ्रीज़ हो गई थी, तो इनको भी मैं पॉलीथीन में करके इनको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी। उसके बाद जी इफ्तार का टाइम हो गया था, और इफ्तारी वगैरह करके जी मैं फ़्री हो गई थी। बाकी के पेंडिंग काम भी मैंने अपने कर लिए थे। अच्छा, इफ्तारी की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि हर चीज़ आप यानी कि दिखाओ अच्छी बात नहीं होती। तो आराम से सुकून से बैठ के फिर मैंने इफ्तारी कर ली थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था ऑरेंज जूस। मेरे पास ऑरेंजेस पड़े हुए थे, तो मैंने फिर साथ अपने लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। अच्छा, आजकल मुझसे ना ऑरेंजेस नहीं खाए जा रहे ना, तो मैं क्या करती हूँ, फिर जूस बना लेती हूँ। तो इस तरह फिर जूस भी पी लेती हूँ और ऑरेंजेस भी ख़त्म हो जाते हैं। एक जो है वो ग्लास मैंने बनाया था अपनी बेटी के लिए, और एक मैंने अपने लिए बनाया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फ्री हो के ना सारे काम से, तो रात के टाइम में ना मैं फिर क्या करती हूँ, अपना ओवन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस अपना ओवन साफ़ कर रही थी, और ये कोई ना बहुत ही कोई मुझे मुश्किल काम लगता है अपना, क्योंकि मेरे ओवन पे ना ऊपर कुछ भी गिरता है ना, तो उसको ना पूरा मुझे फिर साफ़ करना ही पड़ता है। ये बिल्कुल चिपक जाता है इसके ऊपर, मतलब जल जाता है ना। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ ही ना रोज़ रोज़ अपना ओवन साफ़ कर लेती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और बुरा भी लगता है। तो बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, और जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।